नमस्कार। 2026 के लिए सबसे सही इंडेक्स फंड कौन सा है? यह सवाल काफी लोगों के मन में होगा। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए आखिर बेस्ट चैंपियन कौन सा है। मार्केट में इतने सारे इंडेक्स फंड्स हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए सही फंड आखिर चुने तो चुने कैसे? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका सीक्रेट सबसे बेस्ट फंड ढूंढने में नहीं है। असली बात तो यह है कि पोर्टफोलियो में हर फंड का एक खास काम होता है, एक स्पेसिफिक रोल। बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए, जहां हर प्लेयर की अपनी एक जिम्मेदारी होती है ना? तो आज का गेम प्लान क्या है? हम तीन मेन रोल्स पर फोकस करेंगे। पहला है द स्टेबिलिटी एंकर, यानी जो पोर्टफोलियो को स्थिरता दे। दूसरा है द अल्फा सीकर, जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स लाए। और तीसरा है द लो कॉस्ट डिसरप्टर, जो कम खर्चे में काम कर दे। और फिर आखिर में हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पर आएंगे। तो शुरू करें। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द स्टेबिलिटी एंकर। और इस कैटेगरी में हमारा पहला कंटेंडर है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसके बारे में एक लाइन सब कुछ कह देती है। इंडिया में कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए सबसे रिलायबल इंडेक्स फंड। मतलब बिल्कुल साफ है, इसका काम है एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना जिस पर पूरा पोर्टफोलियो टिक सके। और इसके इतना रिलायबल होने की एक बड़ी वजह है इसका खर्चा। स्क्रीन पर देखिए, 0.20%। ये है इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी टीईआर। आसान भाषा में फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा। और इतना कम टीआर कोर होल्डिंग के लिए मतलब फैंटास्टिक है। अब एक और जरूरी नंबर पर नजर डालते हैं, इसकी ट्रैकिंग एरर। वो है सिर्फ 0.03%। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल, इसका मतलब ये फंड अपने बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 को कितनी एक्यूरेसी से फॉलो करता है। और ये नंबर जितना कम हो उतना बेहतर। ये दिखाता है कि फंड वही काम कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। अच्छा, तो रिटर्न्स का क्या? पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग 14.5% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यानी सीएजीआर दिया है। देखिए, ये कोई रॉकेट की स्पीड से भागने वाला रिटर्न नहीं है, पर यह स्टेडी है, रिलायबल है। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक स्टेबिलिटी एंकर से उम्मीद की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर की तरफ, सेक्शन 2, द अल्फा सीकर। यहां हम बात करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की। इस फंड को एक लाइन में कैसे समझें? ऐसे, मिड कैप जैसे रिटर्न्स लेकिन लार्ज कैप वाली सेफ्टी के साथ। ये फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो निफ्टी 50 के ठीक बाद आती हैं, यानी 51 से लेकर 100 तक। एक तरह से ये कल कैप ब्लू चिप्स हैं। इसका खर्चा है 0.35%। हाँ, निफ्टी 50 फंड से थोड़ा सा ज्यादा है, पर इसमें जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है ना, उस हिसाब से ये काफी कंपेटिटिव है। और यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसका 3 साल का सीएजीआर देखिए, लगभग 25.5%। ये तो काफी जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। और ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए इन बार्स को, निफ्टी नेक्स्ट 50 23.5% पर और निफ्टी 50 14.5% पर। ये जो बीच का गैप है ना, वही तो है अल्फा। विजुअल से एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कंटेंडर पर, सेक्शन 3, द लो कॉस्ट डिसरप्टर। और ये है नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। नवी की पूरी स्ट्रैटेजी एक ही चीज पे टिकी है, प्राइस। मतलब उनका गेम ही है सबसे सस्ता ऑप्शन देना। वो उन इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके लिए हर एक पैसा मायने रखता है। और कहना पड़ेगा वो इसमें काफी सफल भी रहे हैं। इसका टीईआर देखिए, सिर्फ 0.06%। ये इंडिया में सबसे कम है। बिल्कुल, यही इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो सवाल यह है कि क्या इतने छोटे से डिफरेंस से सच में कोई फर्क पड़ता है? जवाब है बिल्कुल पड़ता है। देखिए, 0.14% का फीस डिफरेंस आज शायद छोटा लगे, पर 10-15 साल के टाइम फ्रेम में कंपाउंडिंग की पावर से ये हजारों यहां तक कि लाखों का फर्क ला सकता है। ओके, तो हमने अपने तीनों कंटेंडर्स को देख लिया, उनके रोल्स समझ लिए। अब टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का, एक साइड बाय साइड शोडाउन। ये टेबल पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। देखिए, कोर स्टेबिलिटी के लिए है यूटीआई निफ्टी 50 0.20% के टीईआर के साथ। हाई ग्रोथ चाहिए तो है यूटीआई नेक्स्ट 50 जिसका टीईआर 0.35% है, पर रिटर्न्स 23.5% के हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बचाना है तो है नावी निफ्टी 50, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 0.06% टीईआर पर। देखा, हर फंड का एक क्लियर कट रोल है। तो प्रोफेशनल एडवाइस क्या कहती है?
अगर मकसद निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट करना है तो पिछले डेटा के हिसाब से निफ्टी नेक्स्ट 50 साफ साफ विनर है, लेकिन एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्स हमेशा बेहतर रहता है। और ये रहा वो रेकमेंडेड मिक्स। चार्ट देखिए, 70% पैसा निफ्टी 50 में पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए और बाकी 30% निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी अल्फा के लिए। ये काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में बात घूम फिर के यहीं आती है। हमने डेटा देख लिया, रोल समझ लिए, स्ट्रैटेजीज भी जान ली। अब आखिरी सवाल ये है कि इनमें से कौन सा चैंपियन या चैंपियंस का कौन सा कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ सबसे अच्छा फिट बैठता है। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे बेस्ट फंड वही होता है जो किसी के लिए सही काम करे।